समज पडण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये खरी परीक्षा असते. कारण समजण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो, तर समजून घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो. दूसरों को समझाने की बजाय दूसरों को समझ लेना थोड़ा कठिन होता है. दूसरों को समझाने में आपके अनुभवों की ताकत लगती है, लेकिन दूसरों को समझ लेने में आपका बड़प्पन काम आता है. आप अगर बड़े और गंभीर हैं तो आप दूसरे को समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ होगा. और अगर आप गंभीर नहीं हैं, बड़प्पन रखने वाले नहीं हैं, तो आप बात बात पर उलझते जाएंगे और चीजें उलझती जाएंगी. संपूर्ण जंकता जग जिंकता येते ते संस्काराने. महाराष्ट्राचे लोक आहे इकडे. संपूर्ण जग जिंकता येते ते संस्काराने और जिंकलेले पण निघून जाते ते अहंकाराने. सारे जगत को आप जीत सकते हैं संस्कारों से, और जीता हुआ भी आपके हाथ से चला जाएगा अहंकार से. अहंकार किसी का नहीं रहा. रावण, कंस और कौरव के उदाहरण तो पुराने हो गए. ताजा ताजा उदाहरण आपके सामने, आंखों के सामने बंदूक की गोलियों से ढेर हो गया. तो अहंकार और अत्याचार किसी का नहीं रहता है. इंसान को इंसान बनना चाहिए, और कुछ बन पाए ना बन पाए, एक अच्छे इंसान बन जाएं, वो बहुत बड़ी बात है. सौभाग्यशालियों, इंसान को थोड़ा सा मस्तीखोर भी होना चाहिए, भक्तिखोर भी होना चाहिए. इंसान को थोड़ा सा अपने में मस्त रहने वाला भी होना चाहिए. और जहां सिर्फ खाने वाले होते हैं वहां तो सर्कस होता है. एक बात ध्यान रखिए माताओं, कभी भी शुद्ध बनाएं, खुद शुद्ध खाएं. और कभी अगर आपको फेंकने की बारी आती है तो अन्न का एक अपमान नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए. और दूसरी बात, अगर कुछ भी फेंकना पड़ता है, सब्जी के छिलके भी फेंकना पड़ते हैं, बासी रोटी फेंकना पड़ती कदाचित, अन्न के दाने फेंकना पड़ते हैं, तो पॉलीथीन प्लास्टिक में बांध के कभी नहीं फेंकना. मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अन्याय है जानवरों के साथ, और ये महापाप है. भ्रूण हत्या तो महापाप है ही. प्लास्टिक में बांध करके खाने की चीजें फेंकना महापाप है. किसी जानवर के कत्ल के हिस्सेदार हैं आप. आप कहोगे कैसे? मैंने किसी को मारने के लिए थोड़ी ऐसा किया. आपने जो भी किया हो, यहां रास्ते निकलते हैं सवेरे, प्लास्टिक में बंद 2 रोटियां रखी हैं, प्लास्टिक में बंद दाल साग रखा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ. कोई भी गाय, कोई भी कुत्ता, कोई भी भूखा पंछी, पशु खाएगा. और निश्चित है प्लास्टिक पचती नहीं है किसी की भी हाथों में. वो आज नहीं तो 4 दिन बाद तड़प तड़प के, मल द्वार बंद होने से, आहार नली बंद होने से तड़प तड़प के मरेगा. तो आप जिन्हें समझा सकते आप उन्हें समझाइए, और नहीं तो आप खुद जरूर समझ जाइए कि प्लास्टिक में बांध के कभी कुछ फेंकेंगे नहीं. अखबार के टुकड़े पर रख दीजिए, अपने घर के बाहर साफ सुथरे पत्थर पर रख दीजिए, डाल दीजिए. नाली में भी नहीं फेंकेंगे और प्लास्टिक में बांध के भी नहीं फेंकेंगे. इतना छोटा सा नियम तो हर एक इंसान का होना चाहिए.
इतना सा बासा अन्न बचा था, प्लास्टिक की थैली में बांध दिया, उसमें से रस निकल रहा था, उसमें से गंध आ रही थी। गाय ने समझा नहीं, गाय को कोई पता थोड़ी है कि प्लास्टिक है। उसे घास तो पता है कि जहरीली घास है, ये नहीं खाना है, ये पत्ते के नहीं खाने लायक है, लेकिन प्लास्टिक में। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, शब्दों का अपमान नहीं होना चाहिए। एक फकीर था, गली मोहल्ले में आवाज लगाता हुआ घूम रहा था। कटोरा हाथ में लगा रखा था और आवाज लगाता था, कोई थोड़े से मोती डाल दो, कोई मेरे कटोरे में मोती डाल दो। और जिस गली से गुजरता लोग मजाक करते, ये मोतियों वाली गली थोड़ी है। अगर जौहरियों के मोहल्ले में जाए तो कोई डाले भी, और जौहरियों के मोहल्ले में पहुंच गया, मोती वालों के मोहल्ले में भी पहुंच गया और आवाज लगाता कि कोई थोड़े से मोती मेरे कटोरे में डालो। और वहां भी उसका मजाक हुआ। मोती तो बेस कीमती होते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, कोई मुट्ठी भर के ऐसे किसी के कटोरे में थोड़ी डाल दिए जाते हैं। किसी ने एक भी दाना नहीं डाला उसको। साग भाजी वालों के मोहल्ले में पहुंचा, साग भाजी वाले बेचारे और क्या समझे, वो और मजाक करने लगे, बाबा यहाँ थोड़ी ना मोती डालने वाला कोई मिलेगा, यहाँ तुम कहो तो 2 टमाटर डाल देते हैं, सब्जी भाजी डाल देते हैं। जैसे कि अमीर से अमीर आदमी आते हैं, लौकी तोरी तुलवाते हैं और मुफ्त में मिर्ची धनिया ले जाते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें डाल देता हूं। उसने कहा ना, थोड़े से कोई मोती डाल दो। हाँ, ये अम्माएं जो है हाथ ठेले पर जो सामान सब्जी बेचने वाले निकलते हैं, ये अपने जन्म से अधिकार समझते हैं कि टमाटर तो खरीदे जाएंगे, लौकी भी खरीदी जाएगी, परवल भी खरीदे जाएंगे, लेकिन धनिया और मिर्च मेरा जन्म से अधिकार है मुफ्त में लेना। भैया थोड़ा सा डाल दो। और क्या डाल दो, उसके कहेंगे जाएंगे, उठा के डालते जाएंगे। और उसमें कोई तो इतने चतुर निकलते हैं कि जितना तुलवाते हैं उसका आधा तो मुंह में ही डालते जाते हैं। ये मटर अच्छी नहीं है, देखे तो जरा कैसी है, और ये टमाटर कैसे हैं, और अरे भाई गरीब आदमी है, इतना ज्यादा अन्याय तो मत करो। और ठीक है, आपका उनसे व्यवहार है तो कभी 30 त्योहार पर कुछ अच्छी सी गिफ्ट भी दे दिया करो, तो उसके मन को संतोष होगा कि भाई इनके यहाँ कभी ऐसा होता है तो ये हमारा व्यवहार है। ठगने का भाव ना हो कि थोड़ा अपन 5 रुपए देके और 7 रुपए की चीज ले लो। तो फकीर को किसी ने समझाया, उसने जवाब नहीं दिया, आगे चला गया। चलते चलते कई लोग उसके साथ हो गए कि शायद दिन भर भूखा मर जाएगा, इसे कौन मोती डालेगा। 2-4 लोग उसको देखने लगे कि पागल तो नहीं हो गया है, और लोग कुछ डालते नहीं है। तो पहुंचा एक घर के पास, आवाज लगा रहा था, हल्की सी झोपड़ी थी, और भीतर से आवाज आई फिर कि ठहरिए ठहरिए, हम आते हैं। लोगों को इस झोपड़ी में मोती डालने वाले लोग, झोपड़ी का दरवाजा खोला, लकड़ी का बना हुआ था, और एक सज्जन बाहर आए। उन्होंने कहा कि महात्मा जी ठहरिए, हमारा देश वो देश है कि जहां लोग भिखारी को भी संत समझते हैं, विदेशों में तो संतों को भी भिखारी समझते हैं। आज भी आधुनिकता की दौड़ में दौड़ने वाले अंधे लोग मुनियों को भी दरिद्र समझते हैं। ऐसे आपको मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाते हैं कभी कभी 1-2 अकड़ू। ऐसे समझते हैं जैसे वो उनके चलाने से सारी दुनिया चल रही हो।
और हमने भी सोच लिया कि इनकी अकड़ जो है वो थोड़ी ढीली करना पड़ेगी, और उन्हीं की भाषा में करेंगे तो नहीं होगी। जब जिनवाणी का अमृत रसायन पिएंगे तो समझ में आएगा कि फिजूल की अकड़ रखने से कुछ भी लाभ नहीं होता। धर्म ध्यान के अवसर मिलते हैं तो उसके लाभ लेना चाहिए। सज्जनों, उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी ठहरिए। भीतर आवाज लगाई कि देखो जल्दी से रोटी तैयार हो गई हैं तो 2 रोटी लेके आओ, और 2 रोटी डाल दी कटोरे में। हरी मिर्ची की साग, नमक की 2 डली। बाबा जी ठहरिए, मैं पानी का कलश भी भर के लेता हूं, और ये लीजिए। लोग देख रहे हैं, बाबा जी बड़े संतुष्ट हो गए। उसने कहा कि मेरे पास बस इतने ही मोती हैं, ये आप संतुष्ट होकर के स्वीकार कीजिए। ये मिट्टी के सकोरे में पानी है, ये पीजिए। संतुष्ट होकर के बाबा जी ने कहा कि बेटा थोड़े से मोती कानों में भी डाल दो। लोग सोचने लगे, रहा ना गया तो लोगों ने कहा कि आप लोगों की जोड़ी अच्छी मिल गई, आप बताइए तो सही इनने कौन से मोती डाल दिए और आपके कानों में कौन से मोती डालने वाले हैं। तो उस इंसान ने कहा कि देखिए बाबा जी, हम साधारण गृहस्थी लोग हैं और हमारे पास ऐसे कोई मोती नहीं है कि आपके कान में डाल सके। आपसे आग्रह है, आप जरूर फकीर भिखारी की तरह दिख रहे हैं, लेकिन आप काफी पहुंचे हुए और विवेकवान सन्यासी मालूम पड़ते। आपसे अनुरोध है कि आप थोड़े से मोती हम गृहस्थों के कान में डालें। संत ने कहा कि जरूर। संत ने लोगों को समझाया, फकीर ने लोगों को समझाया कि ध्यान रखना, इस धरती पर अन्न और पानी मोतियों से ज्यादा कीमती है। कभी अन्न का अपमान नहीं करना, कभी अन्न का कण और साधु का क्षण बर्बाद नहीं करना। आप महाराज जी के पास बार बार आएंगे, आपका धर्म ध्यान कहलाएगा, आपका शुभोपयोग कहलाएगा, लेकिन साधु यदि आपके विकल्प में उलझ जाएंगे तो उनका अशुभोपयोग कहलाएगा। फकीर ने कहा कि बेटा ये अन्न है, ये मोती है, और जो अन्न को मोती समझता है वो महान है। लोगों ने कहा कैसे? ये फकीर के, गरीब के यहां आप 2 रोटी मिली आपको। उसने कहा ना, ये फकीर नहीं है, ये तो कुबेर है। इसने मुझे मोती दिए हैं। ध्यान रखना, जो अन्न को मोतियों की तरह उपयोग करता है, जीवन के क्षणों को मोतियों की तरह उपयोग करता है, जीवन के एक एक सांस को मोतियों की तरह उपयोग करता है, उससे बड़ा कुबेर दुनिया में और कोई दूसरा नहीं होता। ये कुबेर है, इसके यहां मेरा भोजन हुआ है, इसने मोती डाले हैं मेरे कटोरे में। और ये बात क्या हुई महाराज कि कानों में थोड़े से मोती डालो? तो फकीर ने कहा बेटा, दुनिया कुछ साथ नहीं आती, संसार में कुछ साथ नहीं आता है, कुछ साथ नहीं जाता है, बीच में उलझ के जबरदस्ती आदमी अतीक अहमद बन जाता है।
जबरदस्ती उसामा बनेगा, जबरदस्ती सिकंदर बनेगा, जबरदस्ती, और हर एक सिकंदर अंत में बंदर बन जाता है। कुछ भी हाथ नहीं लगता, जबरदस्ती परेशान होता रहता। ये शब्दों के मोती हैं। अनित्यता को समझो, असरणता को समझो। कसाय आदि विभाव भाव आत्मा के सगे नहीं है, इस बात को समझो। निज चैतन्य तत्व अनंत गुणों का खजाना है, अपनी आत्मा का सम्मान करना सीखो। ये वचनों के मोती हैं। और जिन वाणी के मोती जिसके कान में पड़ते हैं, वो सादा इंसान भी श्रावक बन जाता है, और एक अच्छा श्रावक संत बनता है, और संत ही अरहंत बनते हैं। इसलिए वचनों के मोती बिखराते। वचन भी मोती है, भोजन भी मोती है, दुरुपयोग नहीं हो। आपका एक एक क्षण मोती से बेश कीमती है। कौन सी सांस सम्यक्त्व के लिए कारण बन जाए। सम्यक दर्शन, रत्नत्रय। कौन से हैं जी रत्नत्रय? बुलाओ युवाओ। रत्नत्रय मतलब रत्नत्रय, तीन रत्न। कौन से हैं तीन रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। दुनिया में जड़ रत्न हाथ लगे, अच्छी बात है। दुनिया में हीरे मोती की दुकान खोल लो, अच्छी बात है। ज्वेलर्स बन जाओ, अच्छा सा व्यापार पकड़ के घर चलाओ, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे भीतर के रत्नत्रय को तुम पहचान जाओ। बाहर की उपलब्धियां जो हासिल हों सो हों, लेकिन भीतर की उपलब्धि जरूर हासिल होना चाहिए कि मैं भी ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी भगवान कैसा हूं, केवो छू। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञाता दृष्टा, ये अपना स्वभाव है। जानना हमारा स्वभाव है। और आप अमीर हो कि गरीब हो, जानते तो हैं। आप खेती करते हो कि दुकान करते हो, आप जानते हैं। जानना हमारा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है, हमारी संपत्ति है। उलझना हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि जितना जानते हैं उससे ज्यादा तानते हैं। उलझन स्वयं मिट जाएगी, तू उलझना। बहुत उलझने पैदा कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं।